हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे क्लास। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, टाइप्स केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उसका स्टूडेंट हम टॉपिक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को कवर करना है। 4 टाइप्स की हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं अगर तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें। उसके बाद हम 5th वाले पर आज स्टार्ट करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं आज की क्लास में। सो रेडॉक्स रिएक्शन ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, रेड प्लस ऑक्स। इसका ये मतलब नहीं कि कोई ऑक्स जिसको रेड कलर पसंद है, जो रेड कलर के पीछे भाग रही है, तो आप उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। रेड का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन से, ऑक्स का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन से। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें दोनों ही प्रोसेस हो रहे हों साथ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो कहलाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, आप नोट कर सकते हो। द प्रोसेस इन विच बोथ process oxidation as well as reduction takes place simultaneously, they are called the redox reaction। अब हम बात करते हैं कि सर ने डेफिनेशन बता दी, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो हम समझते हैं वन बाई वन। तो पहले ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, यानी कि किसी आप सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो कहलाएगी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि C+ हो गिव्स CO। तो आप देख लो, पहले कार्बन अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, CO बना लिया, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। H2+O, H2O, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। C+O2 गिव्स CO2, यानी कि कार्बन में आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन एटम या मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए एग्जांपल H2S। तो स्टूडेंट यहाँ देखो H2S यानी कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और ये चेंज हो गया सल्फर में, मतलब क्या चीज़ एलिमिनेट हो गई, क्या चीज़ रिमूव हो गई, हाइड्रोजन। तो इट मीन्स ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं यानी कि जो मेटल्स नहीं होते, उनको हम यूजली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। और मेटेलिक एलिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ स्टूडेंट देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऐड हो रहा होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। FeCl2+Cl2, तो यहाँ आप देखो 4Cl है, 2Cl और ऐड हो गए, तो स्टूडेंट कितने Cl हो गए, 6। तो आपने देखा क्लोरीन का नंबर बढ़ गया, यानी कि क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऐड हो गया, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा देखते हैं जिसमें मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा होगा, 2Ki चेंज हो गया I2 में। तो यहाँ देखो आप K है, K पोटेशियम है जो कि मेटेलिक एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यहाँ पर ये चेंज हुआ है I2 में, यानी कि पोटेशियम अब यहाँ तो है नहीं, रिमूव हो गया, इट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर आपको डेफिनेशन नहीं मालूम है तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। दो सब्सटेंस which have tendency to form the negative ion by the gaining of electron, they are called इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाए वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि फ्लोरीन है, F1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F नेगेटिव बनाएगा, Cl है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव आइन बनाएगा, दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिवर्स क्या होंगे, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाए वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे सोडियम है Na, तो Na इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इट फॉर्म द Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Na है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। अब स्टूडेंट हमने रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन पढ़ दिया, अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन। तो पहले आपको डेफिनेशंस क्या करनी है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो किसी सब्सटेंस से, यानी कि ऑक्सीजन एटम कह लें या मॉलिक्यूल कह लें, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। यानी कि इसमें आप एडिशन कर रहे थे, इसमें आप उस चीज़ का रिमूवल करोगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, CuO गिव्स Cu। तो आप देखो पहले यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन था, फ्रेंडशिप थी, अब Cu अकेला रह गया, ऑक्सीजन चला गया, तो यानी कि ये क्या है, रिडक्शन। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो पहले Cl2 अकेला था, अब इसने हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप की और इसने बना लिया 2HCl, इट मीन्स हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया क्लोरीन में, वो कहलाएगा रिडक्शन। सो स्टूडेंट, ये मैं थ्योरी इसलिए लिखता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लिया करो, जिससे कि आप पूरे तरीके से एग्जाम में फुल डेफिनेशन लिखा करो। शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप
CBSE या किसी भी बोर्ड में अगर आप लिखोगे अगर डेफिनेशन तो प्रॉपर होनी चाहिए पूरी। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि किसी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं और आपको एग्जांपल्स देकर भी एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको फुल लिखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप विथ प्रॉपर एग्जांपल। शॉर्ट में आप समझ सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर लिखोगे अगर बोर्ड में तो आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे, वो कुछ ना कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे फिर मार्क्स कम आएंगे। तो ये स्टूडेंट मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप नोट्स बना लिया करो और इन चीज़ों को याद किया करो। अब आते हैं हम रिडक्शन को इन द एडिशन इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अगर एडिशन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक, तो यहाँ पर एडिशन किसका होगा, मेटेलिक एलिमेंट का, और रिमूवल किसका होगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का। जैसे एग्जांपल क्लोरीन हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो यहाँ पर 6 है। अब ये यहाँ पर कितने हुए, 4, 2 क्लोरीन रिमूव हो गए, किसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, रिडक्शन का। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन के, मतलब वो प्रोसेस जिनमें दोनों ही चीज़ें हो रही होंगी। तो यहाँ आप देखो ZNO के साथ ही ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो यहाँ पर ZNO किस में चेंज हुआ है, Zn में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या स्टूडेंट, नहीं है। इट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट बेटा, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। कार्बन यहाँ पर अकेला था, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो आप देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लिया इसने, CO, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं प्रोसेस, तो ये कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2S में यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन सल्फर के साथ थी, यहाँ पर सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन नहीं है। वो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गई, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी कि यहाँ आप देख रहे हो Cl2 + H2, तो Cl2 + H2 जो इसने रिमूव किया है वो बना लेगा 2HCl, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस में पहले रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब रेडॉक्स में क्या होगा, दोनों ही प्रोसेस होंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ये हो सकता है कि पहले कौन सा हो नहीं हो, ये पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट, जो पूछ लेता है। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो चीज़ जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरे को रिड्यूस कर रही हो, वो कहलाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। और जो चीज़ खुद रिड्यूस हो रही हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रही होगी, वो कहलाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें अब हम एग्जांपल देखते हैं ये वाले में, कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग। तो आप पहले क्या किया करो, कोई भी इक्वेशन को डिवाइड कर ले करो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। अब देखो ZNO का रिडक्शन हो रहा था, तो ये अपना रिडक्शन कर रहा है, तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल खुद करो, H2S में H2S सल्फर में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दिया करो, और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जैसे आपने देखा ना LIC के एजेंट आते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे की पॉलिसी करते हैं, अपनी नहीं करते। तो वो क्या करेंगे, दूसरे की पॉलिसी करेंगे। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या करेंगे, रिडक्शन। तो आप देखो यहाँ पर इसका किसका रिडक्शन हो रहा था, Cl2 का, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, H2S का S में, तो ये बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एक्स्ट्रा थिंग ये है कि सारी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और कुछ और टाइप की रिएक्शन ऐसी हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। यानी कि एसिड की बेस के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आप एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो बेस को, या बेस को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो एसिड से, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती। यानी कि HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2O। तो ये केमिकल रिएक्शन तो है नॉर्मली, पर ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है।